सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परमपिता परमेश्वर और पावन आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर सवेरे के लिए प्रभु कि आपने हम सभी लोगों को बड़े प्यार से पिता आज के सुंदर सवेरे में नाम लेकर के जगाया है। तेरे इस कृपा भरे सवेरे के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे मेरे ईश्वर, हम तेरे पावन चरणों में अपने घर और अपने परिवार के एक एक लोगों को समर्पित करते हैं। पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों को प्रभु, आपके चुने हुए एक एक दास दासियों को, सभी भक्तों को आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु। आप सभी लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरना है प्रभु यीशु। जिस प्रकार तूने अय्यूब के जीवन में अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधा पिता, समस्या मुसीबत परेशानी उनके निकट में आई प्रभु, लेकिन वह तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित रहे। हे मेरे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज ऐसे ही हमारे और हमारे पूरे परिवार के पास में, पूरे ख्रिस्ती समुदाय के पास अपने पवित्र लहू का बाड़ा लगा दीजिए पिता, ताकि तेरे मार्ग पर चलते हुए, तेरे वचन का पालन करते हुए प्रभु, हम सबों के जीवन में भी जो परीक्षाएं आए हे पिता, उसे हम सब तेरे पवित्र आत्मा से भरकर, तेरे सामर्थ्य से भरकर उसका डटकर सामना करने पाए प्रभु, और तेरे वचन का पालन करते हुए तेरे मार्ग में आगे से आगे बढ़ते जाएं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, जैसे आपने सारी रात हमारे साथ रहा, उसी तरह सारा दिन हमारे और हमारे पूरे परिवार के साथ रह जाना प्रभु। हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमारे आचरण से, बोली और व्यवहार से प्रेमी पिता, सदा सर्वदा आपकी इच्छा पूरी होती रहे, आपकी मर्जी पूरी होती रहे प्रभु। हमारे सत्कर्मों के कारण, भले कामों के कारण पिता, तेरी पहचान होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा फल, तेरा आत्मा सदा हमें क्रियाशील रहे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सारे लोगों को आज इस सुंदर सवेरे में जय सो। आज का सुंदर समय ईश्वर ने हमारे ज़िंदगी में, हमारे पूरे परिवार के साथ में आज का ये सुंदर सवेरा एक दिन और जोड़ दिया है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जिस प्रकार आपने हमारे जीवन में अपनी निगाह को, अपने इस दया को बना करके रखा प्रभु, सारा जीवन हमारे साथ रहना, हमारे पूरे परिवार के साथ रहना प्रभु, हमारे पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों के साथ में रहना, जो लोग आपके नाम को जानते हैं, आपके नाम में विश्वास रखते हैं प्रभु, उन एक एक लोगों के साथ रहना। हे प्रेमी पिता, आज का ये सुंदर सवेरा हर किसी के जीवन में कृपा का सवेरा हो प्रभु। हे मेरे ईश्वर, जितने भाई बहन लोग अपने घर में, अपने परिवार में, अपने विकट से विकट परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, उन्हें छुटकारा, उन्हें मुक्ति, उन्हें आज़ादी नहीं मिल पाती है, उन्हें स्वास्थ्य, उन्हें चंगाई नहीं मिल पाता है, जो लोग भटके हुए हैं, जिन्हें राह नहीं मिलता है, आज का दिन हर किसी के जीवन में कृपा का दिन हो। आज उदास मन वाले को प्रेम और शांति मिले, आनंद मिल जाए, आज भटके हुए को राह मिल जाए, आज जो लोग दर्द में, पीड़ा में हैं, उन्हें चंगाई मिल जाए, और जो लोग बड़े दिनों से बीमार हैं, आज का सुंदर दिन हर एक के जीवन में कृपा, छुटकारा और चंगाई लेकर के आए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने बच्चों पर अपने दया को भरना, ताकि वह आपके प्रेम को अनुभव करने पाएँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज का सुंदर सवेरा ईश्वर हमें आप एक एक लोगों को सिखाता है। आज संत मत्ती के सुसमाचार में उनके अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराता है। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा।
आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति में है यदि वही अंधकार में है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हम एक एक लोगों को सिखाते हैं, हम एक एक लोगों को बताते हैं। इस दृष्टांतों के द्वारा प्रभु कहते हैं कि तुम अपनी पूंजी स्वर्ग में इकट्ठा करो। आज हमारी पूंजी को स्वर्ग में इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हमारी पूंजी स्वर्ग में कैसे जाएगी? मनुष्य के पास में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, धन और संपत्ति सब भरपूरी से रहता है। जिसके पास में है उस व्यक्ति को आवश्यकता है उस पद की सुरक्षा करने की, उस मान सम्मान की सुरक्षा करने की। हम लोग देखते हैं कि यदि जीवन में उच्च पद और अधिक धन को ठीक से संभाल कर न रखा जाए तो मनुष्य को वे घमंडी और अंधा बना देता है। ये सत्य है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर जो चीज़ हमें देता है यदि हम उसको अपने जीवन में संभाल के न रखें तो हमारा वही पद, वही प्रतिष्ठा, वही धन, वही संपत्ति, वे मान और सम्मान हमें घमंडी बना देता है। इसलिए बाइबल हम लोगों को सिखाती है कि तुम सब इस संसार में उन्नति करने की कोशिश में मत रहो। तुम संसार में जितने बड़े होते जाते हो उतने नम्र और विनम्र बनो, उतने झुक जाओ, क्योंकि जब तुम इस संसार में झुकोगे नहीं, तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद तुम्हें घमंडी बनाएगा, तुम्हें अहंकार से भर देगा। इसलिए जितना इस संसार में तुम उन्नत करते हो उतना तुम अपने आप को नम्र बनते जाओ, अपने आप को झुकाते जाओ और तुम स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तुम स्वर्ग में महान किए जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबों को अपनी पूंजी स्वर्ग में लगाना है, क्योंकि वहाँ पर जब तुम सब अपनी पूंजी इकट्ठा करोगे वहाँ न चोर आएगा, न मोर्चा लगेगा, न कीड़ा खाएगा। मेरे भाई और बहन, आज हम लोग जब ईश्वर में उन्नति करते हैं, हम नम्र बनते हैं। प्रभु यीशु के जीवन से हम लोग देखते हैं, प्रभु राजाओं के राजा थे, वह प्रभुओं के प्रभु थे। इतनी कृपा, इतना अनुग्रह से भरने के बाद भी वह एकदम नम्र थे, दया से भरे हुए थे। आज जब हम लोग किसी मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में या स्वयं अपने आप के जीवन में देखें तो प्रभु की अपार कृपा का यदि कोई एक सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाए, यदि हमारे हाथ रखने से रोगी चंगे हो जाएं, यदि हमारे कहने से अवधूत निकल के भाग जाएं, यदि हमारी दुआ करने से अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, यदि हमारे दुआ करने से अद्भुत कार्य होने लगे, चिन्ह और चमत्कार होने लगे, यदि हम भविष्यवाणी करने लगे, कोई एक सा भी सामर्थ्य यदि हमारे पास में आ जाए, हमारे अंदर में स्वाभाविक सी बात है घमंड आ जाएगा। आज मनुष्यों को देखा जाए, किसी के पास में धन बढ़ जाता है, उसके जीवन में न चाहते हुए भी धन का घमंड आ जाता है। किसी का ज्ञान बढ़ जाए, किसी की बुद्धि बढ़ जाए, या किसी व्यक्ति का जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी का घमंड आ जाता है। कोई व्यक्ति समाज में बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाए, उस पद का, उस प्रतिष्ठा का उसके जिंदगी में घमंड आ जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये घमंड हमारे जीवन में हमें नष्ट करता है। प्रभु कहते कि चोर जो तेरी पूंजी है उसको चुरा रहा है, कीड़े तेरी पूंजी को खा रहे हैं, जंग तेरे पूंजी में लग गई है। तेरा ये नेचर, तेरा ये स्वभाव, तेरा ये व्यवहार उस चोर के नहीं है, उस कीड़े, उस मूर्छे के नहीं है जो क्षण प्रति क्षण, हर क्षण तुझको नष्ट कर रहा है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं तुम नम्र बनो, तुम अपनी पूंजी स्वर्ग में इकट्ठा करते जाओ, स्वर्ग में रखते जाओ।
अरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। जहाँ पर मनुष्य की पूंजी रहती है वहीं पर मनुष्य का हृदय रहता है। हम कहीं पर भी रहें, लेकिन जहाँ हमारी पूंजी रहती है मन वहीं रहेगा। एक राजसी व्यक्ति को देख लीजिए, उसका मन अपने राज्य पाठ पर लगा रहेगा। एक राजनीतिक व्यक्ति को देख लीजिए, उसका मन अपने राजनीति पे लगा रहेगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर हम लोग दृष्टि लगाएंगे तो उसका मन आध्यात्म के ऊपर लगा रहेगा, क्योंकि वही उसकी पूंजी है। उसी के लिए वह सुबह से शाम तक प्रयत्न करता है। इसलिए तो प्रभु कहता है जहां तेरी पूंजी रहेगी वहां तेरा मन लगा रहेगा। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा। आंख शरीर का दीपक है। हमारी आंख जैसी होगी हमारे शरीर को रोशनी भी वैसा ही मिलेगा। यदि हमारी आंख में देखने का सामर्थ्य न हो और बाहर में कितना भी बड़ा बड़ा लाइट जला दिया जाए, बल्ब जला दिया जाए, हमारी आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि बहुत बड़ी लाइट देखने के बाद में हमारी आंखों में रोशनी आ जाएगा, नहीं। हमारी आंखें भली हो, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, उस अंधेरे में यदि एक छोटी भी ज्योति जल जाएगी, हमें दूर से दिखाई देगा कि कहीं कोई प्रकाश जल रहा है। इसलिए प्रभु कहते कि जैसा तुम्हारा आंख होगा वैसा ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश होगा। बाइबल में प्रभु ने कहा है किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में हो जाएगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो अंधकार कितना घना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं किंतु तुम में जो ज्योति है वही अंधकार होगा। तो इस बात पर मनन करके देखो, इस बात पर विचार करके देखो कि जो अंधकार है वह कितना घना होगा, कितना घनघोर अंधकार होगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम सभी लोगों को यीशु मसीह में एक नया जीवन मिला हुआ है। हम सभी लोगों ने अपने जीवन के सारे बुराइयों को छोड़कर प्रभु को ग्रहण किया है। प्रभु को अपने घर का, अपने परिवार का, अपने जीवन का मालिक बनाया हुआ है। लेकिन आज भी यदि हम प्रभु को अपने जीवन में सब कुछ पर अधिकार देने के बाद भी यदि हमारा जीवन अंधकार में है, यदि हमारा जीवन पापमय है, तो इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति पाप में है ही, जो यीशु को जानता ही नहीं है, जो प्रभु को जानता ही नहीं है, जो उस ज्योति को अनुभव ही नहीं करता है, उसके जीवन में कितना घनघोर अंधेरा होगा। ये तो ठीक उसी प्रकार होगा कि जिस प्रकार एक अच्छा व्यक्ति रात में सोता है वह अनुभव करता है कि दिन कैसा है। आंखें बंद कर लेने के बाद भी वह दिन को अनुभव कर सकता है, उजाले को अनुभव कर सकता है। लेकिन एक अंधा व्यक्ति जिसके आंख में रोशनी ही नहीं है, जिसके आंख में ज्योति ही नहीं है, वह व्यक्ति के जीवन में बड़ा से बड़ा प्रकाश या सारे सृष्टि को प्रकाशमान करने वाला सूर्य भी उसके जीवन में प्रकाश नहीं बिखेर सकता है। आज प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें एक एक लोगों को सिखाते हैं, आंख तुम्हारे सारे शरीर की ज्योति है। बाइबल बतलाती है ज्योति जिसे आलोकित करता है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। यीशु इस संसार में जगत की ज्योति बनकर के आया। उन्होंने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति मिल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज हमें यीशु का अनुसरण करना है, आज हमें प्रभु का अनुसरण करना है, आज हमें उस ज्योति के साथ में चल जाना है।
आज हमें उस ज्योति के साथ साथ प्रकाशमान होना है। आइए इस वक्त हम लोग उस सनातनी ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनको इस संसार का कोई शब्द अपने समय अपने सीमा में नहीं बांध सकता, ऐसा अद्भुत ऐसा विराट हमारा प्रभु है, उस प्रभु के पास में हम लोग आएंगे। उस प्रभु से हम सब दुआ करेंगे, उस प्रभु से हम सब प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमें अपने पवित्र आत्मा में आगे बढ़ाइए प्रभु, पवित्र आत्मा के कार्यों में आगे बढ़ाइए पिता। हमसे हर प्रकार की झूठ को, प्रलोभन को, लोभ और लालच को, उन एक एक बातों को निकाल दीजिए प्रभु, जो मुझे आपसे दूर लेकर के जाता है, मुझे आपकी उपस्थिति से अलग करता है। मेरे घर, मेरे परिवार में, परिवार के एक एक लोगों से प्रभु सारे पाप के कामों को निकाल देना पिता। हमारे घर में रहने वाले छोटे से लेके बड़ों तक को अपने पावन आत्मा से भर के शुद्ध और पवित्र बना देना प्रभु, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ तू है पिता, जहाँ ईमानदारी है वहाँ तू है, जहाँ प्रेम और जहाँ शांति है उस जगह पर तू निवास करता है। ए मेरे प्रभु, इस संसार में हमारा जीवन पिता आपके इच्छा और योजना के अनुसार हो। जैसी जिंदगी तू लोगों को स्वर्ग में प्रदान करता है, वही जिंदगी आज इस संसार में भी अपने बेटे और बेटियों को प्रदान कीजिए। ए मेरे पिता, हम सभी लोग आपके पावन आत्मा से भर करके जीवन को जीने पाए प्रभु, आपके पावन आत्मा से भर करके आपके मार्ग पर चलने पाए। इस संसार का धन, इस संसार का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंची पदवी, हे प्रभु हमें नहीं चाहिए। हमें तेरे स्वर्ग राज्य की दासता की जरूरत है प्रभु। मैं तेरे स्वर्ग राज्य में दास ही रहूं प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। हमें सामर्थ्य दीजिए पिता कि हम इस संसार में जितना उन्नत करते जाएं प्रभु, उतना ही नम्र और विनम्र, उतना ही दयालु बनते जाएं। हे पिता, हमारी पहचान हमारे मान सम्मान से, हमारे रुतबे से, हमारे पैसे से, हमारे पावर से ना होने पाए। हमारी पहचान हमारे नम्रता और विनम्रता से होने पाए पिता। कोई हमें हमारे नाम से, हमारे रंग और रूप से, हमारे जाति से, बिरादरी से, धर्म से हमें न पहचानने पाए, परंतु प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में पहचान बन जाए। देखने वाले प्रभु मुझे नहीं, मुझ में आपको देखने पाए पिता। हे प्रभु, इस संसार में मैं की आत्मा घटती जाए प्रभु, और मैं में आप ही बढ़ते जाएं, आपका राज्य बढ़ता जाए पिता। आज इस सुंदर सवेरे में हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग इस समय हमारे साथ आपकी उपस्थिति में है पिता, आप एक एक लोगों पर अपने पवित्र आत्मा को भेज करके सबको चंगाई का वरदान दीजिए प्रभु। आज जितने भी भाई बहन लोग हताश और निराश है, उदास है प्रभु, टूटा हुआ मन लेकर के, दुखी दिल लेकर के प्रभु आज इस दिन का आरंभ किए हैं, हे पिता, इस अंधकार के मिटते ही परमेश्वर उनके जीवन से सारी समस्याएं मिट जाए प्रभु, और सूर्य का प्रकाश पिता उनके जीवन में आनंद और खुशी लेकर के आए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपनी विकट परिस्थितियों के लिए चिंतित हैं पिता, आज उनकी चिंताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो लोग अपने गरीबी के लिए चिंतित हैं प्रभु, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, आज उन सब को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज एक एक लोगों को तू अपने पवित्र आत्मा से भर के संचालित करना प्रभु। लोग आपके पावन आत्मा से भर जाए पिता, हर एक के जीवन में आप असंभव को संभव करना प्रभु। एक एक व्यक्ति आपके पावन आत्मा से भर जाए।
क्योंकि सत्य है प्रभु, जब तक मनुष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से न भर जाए वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पिता इस संसार में कार्य करने के लिए, इस संसार में एक नम्र और विनम्र जीवन जीने के लिए हमारे भाई बहन को अपने पावन आत्मा से भर के संचालित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को